सर मंगल पांडे को क्यों मंत्री नहीं बनाया गया? तो सर इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग हैरान हैं, बीजेपी में भी कई लोग हैरान हैं और सवाल उठा रहे हैं। सर सवाल ये भी उठ रहा है कि नए चेहरे को मौका और पीढ़ीगत बदलाव का ये संकेत भी तो हो सकता है। सवाल है कि क्या मंगल पांडे की जगह मिथिलेश तिवारी ने ले लिया है, उनको रिप्लेस कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बंगाल चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद ये तय माना जा रहा था कि वहां के चुनाव की कमान संभाल रहे मंगल पांडे को बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन वो मंत्रिमंडल से भी बाहर हो गए। कई राज्य के चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले और पार्टी के संकट मोर्चा माने जाने वाले मंगल पांडे को आखिर क्यों मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सब मंगल पांडे को क्यों मंत्री नहीं बनाया गया? देखिए, बंगाल चुनाव के बाद उन्हें इनाम की जगह दंड मिल गया ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम इस बार मंत्रिमंडल की सूची से नदारद है और सबके जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों उनको बाहर कर दिया गया। तो बाहर नहीं किया गया है, बल्कि उनको और बड़ी जिम्मेवारी देने की तैयारी चल रही है। कई सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा चुके हैं और पार्टी के संगठन में संकट मोचन की भूमिका में हमेशा रहे हैं। तो मंगल पांडे को ड्रॉप किया जाना भले आम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन राजनीति के जो जानकार हैं उनकी नज़र से देखा जाए तो यह केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि बीजेपी की सोची समझी दूरगामी रणनीति का हिस्सा है। तो सर इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग हैरान हैं, बीजेपी में भी कई लोग हैरान हैं और सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मंगल पांडे को मंत्रिमंडल से बाहर रखने के पीछे सबसे प्रबल जो कारण है वो सामने आ रहा है और वो ये है कि बीजेपी उन्हें अब सरकार के बजाय संगठन में किसी बड़ी जिम्मेवारी के लिए तैयार कर रही है। और हमने तो खबर भी चला दी है कि मंगल पांडे को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाएगा और उनको राज्यसभा के जरिए भेजकर केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। मंगल पांडे न केवल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रभारी के तौर पर उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है। और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी 2029 के लोकसभा चुनाव और संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की योजना बना रही है। चर्चा है कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव या किसी बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा जाएगा और केंद्र में मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार भी होना है। सर सवाल ये भी उठ रहा है कि नए चेहरे को मौका और पीढ़ीगत बदलाव का ये संकेत भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये भी है। सम्राट अब नया बिहार बीजेपी की छवि पेश करना चाहते हैं और मंगल पांडे जरूर लंबे समय से सत्ता का चेहरा रहे हैं, लेकिन इस बार मिथिलेश तिवारी और नीतीश मिश्रा जैसे ब्राह्मण चेहरों को तरजीह देकर बीजेपी ने ये संदेश दिया है कि वह नई लीडरशिप को प्रदेश में आगे बढ़ाना चाहती है और मंगल पांडे जैसे नेताओं को, अनुभवी नेताओं को केंद्र में इस्तेमाल करना चाहती है। दरअसल पार्टी के भीतर एक बड़े वर्ग का ये भी मानना है कि पुराने चेहरों के स्थान पर नए और ऊर्जावान चेहरों को लाने से कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अब इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। तो सर सवाल है कि क्या मंगल पांडे की जगह मिथिलेश तिवारी ने ले लिया है, उनको रिप्लेस कर दिया है? कोई किसी को राजनीति में रिप्लेस नहीं करता है। बिहार की राजनीति में ब्राह्मण समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है। मंगल पांडे इसी समाज से आते हैं। हालांकि इस बार मंत्रिमंडल में सवर्णों के बीच संतुलन बनाने के लिए बीजेपी ने दूसरे चेहरों पर दाव खेला है। मिथिलेश तिवारी जैसे नेताओं को आगे लाकर पार्टी ने उत्तर बिहार के अपने समीकरणों को नए सिरे से साधने की कोशिश की है। नीतीश मिश्रा को मंत्री बनाकर मिथिलांचल को साधने की कोशिश की है और ऐसे में मंगल पांडे को ड्रॉप करना सामाजिक समीकरणों को रिफ्रेश करने की एक कवायद के रूप में भी देखी जा रही है। तो सर एंटी इनकम्बेंसी और परफॉर्मेंस का दबाव भी तो कारण हो सकता है। हाँ, हो सकता है। देखिए, है क्या कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बहुत लंबे समय तक रहे हैं और लंबे समय तक एक ही विभाग या सरकार में रहने से अक्सर एंटी इनकम्बेंसी का डर रहता है। पार्टी नेतृत्व शायद ये सोच रहा होगा कि स्वास्थ्य या महत्वपूर्ण विभागों में नए विचार और नई कार्यशैली आए। कई बार संगठन यह भी महसूस करता है कि अनुभवी सरकार नेताओं का उपयोग सरकार के बजाय आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करने में ज़्यादा किया जाए। तो लेकिन एक बात जान लीजिए कि मंगल पांडे का मंत्रिमंडल से बाहर होना उनके राजनीतिक करियर का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा सकती है।
तो भाजपा में यह परंपरा रही है कि कद्दावर नेता को अक्सर सरकार से हटाकर संगठन के उन जटिल कार्यों में लगाया जाता है जहां अनुभव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि पार्टी आने वाले दिनों में उन्हें दिल्ली की राजनीति में क्या भूमिका सौंपती है। खबर है कि मंगल पांडे को बीजेपी राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री बना सकती है, उत्तर प्रदेश चुनाव का प्रभार भी सौंप सकती है। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।